आज हम बात करेंगे नंबर 1 कि हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बार सिम देने जा रही है या नहीं। दूसरी चीज़, क्या हम अपने सिम में इंटरनेशनल रोमिंग लेकर जा सकते हैं। नंबर 3, वाईफाई हमको मक्का मदीना में हज के दौरान मिलेगा तो हमको इस्तेमाल कैसे करना है उसको। नंबर 4, सऊदी अरब में सिम खरीदने से पहले किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक बार फिर आपका इस वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो हाजियों के लिए जो किल्लत होती है, जो परेशानियाँ होती हैं, वो कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि वहाँ सब अरबी बोलते हैं और अगर कोई मादरी ज़बान वाला वहाँ मिल भी जाता है तब भी वो आपका काम नहीं चल पाता। तो एक तो सबसे बड़ा मसला होता है कम्युनिकेशन गैप। आप जो कहना चाह रहे हैं वो दूसरा समझ नहीं रहा है, दूसरा जो कह रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए जब अपने मुल्क से आप सऊदी अरब जाएंगे तो फिर फ़िक्र होती है कि घर वालों को कैसे इन्फॉर्म किया जाए या कैसे एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन रखा जाए। जो आपके ग्रुप में जो हाजी हैं उनसे कहाँ मिला जाए, कैसे मिला जाए या कैसे बात करें। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है और ये एक हज दौरान सफ़र ये एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है एक हाजी के लिए कि उसको कैसे हैंडल करना है। आज वीडियो में इसी पर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत अहम है, इसलिए आप गौर से सुनिएगा। मैंने देखा है, मेरा पर्सनल तजुर्बे हैं कि हाजी बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर भागते हैं कि किसी तरीके से हम अपने घर खैरियत दे दें, या घर से फ़ोन आ रहा है, बात नहीं हो पाती, हाजियों की परेशान रहते हैं। तो इसी हवाले से आज ये टॉपिक मैंने चुना है ताकि हाजियों को इस फील्ड में यानी इस चीज़ में आसानी हो सके। सबसे पहली बात कि हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया इस बार सिम हाजियों को प्रोवाइड करेगी या नहीं। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया सिम देने नहीं जा रही है। आपको ख़ुद ही अपना सिम सऊदी अरब में जाके लेना पड़ेगा। और अच्छा है क्योंकि जो पास प्रैक्टिस रही, जैसे 2022 में भी हज कमेटी ने जो सिम प्रोवाइड किए यहाँ पर, तो वो सिम कामयाब नहीं रहे या वो प्रैक्टिकल कामयाब नहीं रहा, क्योंकि उसमें भी एक्टिवेशन आपको करवाना पड़ता है। उसमें वीज़ा नंबर डलता है, फिर आपके फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं। तो एक तो वो सिम बहुत महंगी पड़े क्योंकि एक्टिवेशन चार्जेस पूरा देना पड़ा, और हाजी बहुत परेशान रहे, हमारे पास आए क्योंकि सऊदी अरब के कानून बड़े सख्त हैं। तो अगर आपने एक बार सिम अपने वीज़े पर अपने फिंगर प्रिंट्स पर ले लिया तो कोई माई का लाल आपको दूसरा सिम दिलवा नहीं सकता, या आप नोट कर लीजिएगा। तो फिर अरेंज किया गया कि जैसे एक ग्रुप में 4 लोग थे तो एक हाजी का फ़ोन उनको दिलवाया गया, सिम दिलवाया गया, ताकि वो अपने घर में बात कर सकें। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा हाजियों को। तो मैं ये बताता चलूँ कि हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया आपको सिम नहीं दे रहा है। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग अपने ही सिम में इंटरनेशनल रोमिंग करवा के चले जाते हैं। देखिए, अगर आप उम्रे पर जा रहे हैं तब तो रोमिंग काम करती है और वो फ़ायदेमंद भी रहता है कि कम पैकेज होता है उसमें 15 से 20 दिन के लिए, तो वो आपका काम चल जाता है। लेकिन हज में आपको एक लॉन्ग स्टे करना है, तकरीबन 40 दिन आपको रहना है। तो जो पिछली बार के जो रेट हैं वो 2,995 रुपये थे इंटरनेशनल रोमिंग के, किसी भी नेटवर्क के, और उसमें 200 मिनट मिले आपको। 200 मिनट इंटरनेशनल कॉल भी थी और लोकल भी थी, तो 200 मिनट कुल मिला के आपको कॉल मिली उसमें। अगर उसमें आपने नेट इस्तेमाल कर लिया तो वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़े। तो इसलिए हज के दौरान इंटरनेशनल रोमिंग कराना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अगर पैकेज लेकर जाएंगे इतना ही, इससे बल्कि सस्ता आपको सऊदी अरब में मिल जाएगा। अब देखिए, वाईफाई हज कमेटी की तरफ से आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं कि आपको मदीना में भी जिस होटल में आप रहेंगे वहाँ वाईफाई होगा, रिसेप्शन पर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा, आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से अज़ीज़िया में जो बिल्डिंग है उसमें भी आपको वाईफाई मिलेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा रहेगा, रिसेप्शन पर आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। कुछ बिल्डिंग और कुछ होटल मदीना में और अज़ीज़िया में ऐसे होते हैं कि वो रिसेप्शन एरिया जो होता है, जहाँ पर नीचे रिसेप्शन है, सोफ़े वगैरह पड़े होंगे, तो वहीं पर अवेलेबल होता है।
लेकिन कुछ बिल्डिंग्स में फ्लोर वाइज भी नेट मिल जाता है, वाईफाई अवेलेबल होता है। लेकिन ज़्यादातर बिल्डिंग्स में रिसेप्शन वाला जो एरिया होता है वहीं पर वाईफाई की कनेक्टिविटी रहती है। अगर आप अपने कमरे पर गए सेकंड फ्लोर पर या थर्ड फ्लोर पर, तो वहाँ आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। हज के दौरान आपको वाईफाई कैसे मिलेगा और आपको कैसे कनेक्ट करना है? देखिए, हज के दौरान आपको वाईफाई अवेलेबल होगा। जब आप मिना जाएंगे, अराफात जाएंगे, मुज़दलिफ़ा जाएंगे, तो वहाँ आपको वाईफाई अवेलेबल का नोटिफिकेशन आएगा। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो उसमें एक प्रोफाइल खुल के आता है कि आप किस कंट्री से हैं, आपका क्या नाम है, आपका कंट्री का कोड क्या है और आपका कंट्री का जो मोबाइल नंबर है वो क्या है। आप उसमें डालिएगा प्रोफाइल में, उसको क्लिक कीजिएगा, एक OTP आएगा, उसको आप डालिएगा तो आपका नेट कनेक्ट हो जाएगा। और जो भी नेटवर्क अवेलेबल हो वाईफाई, 3 बड़ी कंपनियां हैं मोबाइल की सऊदी अरब में, तो आप तीनों के वाईफाई को हज के दौरान कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि स्पीड बहुत कम आती है वहाँ वाईफाई की, क्योंकि 30 लाख का मजमा होता है और वो सब कनेक्ट करते हैं, तो स्पीड बहुत कम आती है। तो उसको आप बदल बदल के देख लीजिएगा, कभी इस कंपनी का वाईफाई चलाइए, अगर उसमें स्पीड अच्छी आ रही है तो उसको कनेक्ट कर लीजिए, वरना दूसरी कंपनी का, वरना तीसरी कंपनी का। तो आप चेंज करते रहिएगा उसको, लेकिन लॉगिन सबको कर लीजिएगा। सेम पैटर्न है, प्रोफाइल में अपना डिटेल डालनी है और कनेक्ट करना है। अब देखिए, आप सिम परचेज करेंगे तो उसके लिए मैं कुछ आपको ज़रूरी बातें बता दूं ताकि आप अवेयर रहें सिम ख़रीदते वक्त, और अपना सिम एक्टिवेशन कराने के वक्त आप जो एक्टिवेट कर रहा है उसको सही इंफॉर्मेशन दें। और वो मैंने बताया ना कि अगर आपको आपके वीज़े पर एक बार सिम अलॉट हो गया तो फिर कोई आपको दूसरा सिम दिलवा नहीं सकता, यह आप अपने जहन में रखिएगा। तो सिम ख़रीदने से पहले जो 3 बड़ी कंपनियां हैं सऊदी अरब में मोबाइल की, वो है, एक है ज़ैन, दूसरी है मोबाइली और तीसरी है STC। ये 3 बड़ी कंपनियां हैं और इन्हीं के सिम आपको अवेलेबल होंगे। जब आप जाते हैं, हाजी लोग जब जाते हैं तो वो हज का एक पैकेज निकालते हैं, हज पैकेज के नाम से सिम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें रेट अलग अलग होते हैं, दिन अलग अलग होते हैं, कॉलिंग का पीरियड अलग होता है, नेट अलग अलग होता है। तो जब आप ख़रीदें तो पहले थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, पहले तीनों कंपनीज़ के कंपेयर कर लीजिएगा कि किस कंपनी का सिम कितने में मिल रहा है, उसकी नंबर ऑफ़ डेज़ वैलिडिटी कितनी है, कॉलिंग के कितने मिनट दे रहे हैं वो, इंटरनेशनल और लोकल कितना गीगाबाइट दे रहे हैं। वहाँ कहते हैं गीगाबाइट, जो हम GB कहते हैं ना, गीगाबाइट ही कहलाता है। कितना गीगाबाइट को नेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो, इन सब चीज़ों को पहले कंपेयर कर लीजिएगा। देखिए, जब आप पहुँचे, अगर आप मदीना जा रहे हैं तो मदीने में आप होटल से आप कनेक्टिविटी कर लीजिएगा और घर पे अपने खैरियत का फ़ोन कर दीजिएगा। ऐसे अगर आप जद्दा जा रहे हैं तो अजीज़िया पहुँचकर आप कनेक्ट करके अपने घर खैरियत का फ़ोन कर सकते हैं। तो देखिए, एक मसला तो हल होगा कि आपने इन्फॉर्म तो कर दिया, अब आपके पास टाइम है, थोड़ा सा कंपेयर कीजिए किस कंपनी में क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अब आप ये जहन में रखिएगा कि आपको 40 दिन रहना है, तो आप जो सिम लें तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ़ डेज़ हों। जैसे कि पिछले साल के जो रेट थे, ज़ैन ने 75 रियाल का सिम दिया, उसमें 24 डेज़ की वैलिडिटी थी, 2 GB नेट दे रहे थे वंस इन चार्ज, 20 मिनट लोकल कॉलिंग दे रहे थे और 30 मिनट इंटरनेशनल कॉलिंग दे रहे थे। STC का सिम जो था वो 80 रियाल का था, उसमें 24 डेज़ की वैलिडिटी थी, 2 GB डेटा दे रहे थे, 30 मिनट लोकल कॉलिंग और 30 मिनट इंटरनेशनल कॉलिंग दे रहे थे। वो मोबाइल का था 100 रियाल का, उसमें 30 दिन की वैलिडिटी थी, 4 GB डेटा था, 50 मिनट लोकल कॉलिंग थी और 40 मिनट इंटरनेशनल कॉलिंग थी। तो आप कंपेयर कर लीजिएगा। अब अगर आपका वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर आप 20 रियाल का रिचार्ज करवा सकते हैं, वहाँ जनरल स्टोर होंगे वो रिचार्ज कर देते हैं। तो वो जो कॉलिंग का मिलेगा सिर्फ आपको, क्योंकि कॉलिंग में 50 हलाला यानी कि आधा रियाल पर मिनट के हिसाब से कॉलिंग होती है उसमें, तो इसलिए आप बाद में 20 रियाल का पाओ, मिनिमम 20 रियाल का पड़ता है वहाँ पर, उसमें नेट ही नहीं मिलेगा आपको। देखिए, नेट आप
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि वाईफाई इस्तेमाल करें, मोबाइल का डेटा जो है वो कम इस्तेमाल करें। ज़्यादा से क्योंकि आपको हर जगह वाईफाई मिलेगा, आप बिल्डिंग में रहेंगे वाईफाई मिलेगा, अपने ब्रांच ऑफिस जाएंगे वहाँ वाईफाई मिलेगा, बसेस में जो आप सफ़र करेंगे उसमें वाईफाई मिलेगा। हरम में आपको वाईफाई नहीं मिलेगा, लेकिन आप थोड़ी देर अपना डेटा ऑन करके देख सकते हैं, वरना वाईफाई ही इस्तेमाल कीजिएगा। और दूसरे स्मार्टफोन लेकर जाइएगा। अगर कीपैड का मोबाइल लेके गए तो आप जब सिम खरीदेंगे तो आप सिर्फ कॉलिंग कर सकते हैं, कॉलिंग वहाँ बहुत महंगी है। तो इसलिए अगर आप के पास स्मार्टफोन नहीं है या स्मार्टफोन आपको चलाना नहीं आता है तो अभी बहुत टाइम है, आप लोग अपने बच्चों से, अपने मिलने जुलने वालों से स्मार्टफोन चलाना सीख लें। और ख़ास तौर से व्हाट्सअप कैसे चलाना है और IMO कैसे चलाना है। देखिए व्हाट्सअप पे आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ से आपको ना वीडियो कॉल होगी ना ऑडियो कॉल होगी व्हाट्सअप पर। IMO पर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं आप और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कम से कम व्हाट्सअप और IMO चलाना ज़रूर आना चाहिए। और अभी टाइम है, आप सीख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। तो ये एक ऐसा टॉपिक था कि हाजी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि मेरा कई बार का तजर्बा है, मैंने देखा है। और जाने के बाद हाजी एक तो वैसे ही बहुत परेशान होता है, एक नई जगह आए हैं, नए शहर में आए हैं जहाँ कम्युनिकेशन गैप है, एक घबराहट सी होती है, फिर इधर घर वाले भी परेशान होते हैं। तो सिम का इशू एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि अक्सर लोगों के एक्टिवेशन नहीं हो पाते। और जो देखिए ये सिम मिलेंगे कहाँ, ये मैं बताना भूल गया आपको, सिम मिलेंगे कहाँ। दुकानें भी हैं जहाँ से सिम मिल जाते हैं, कंपनीज़ की, मोबाइल ही की, STC की और जैन की। दूसरे सड़क पर लड़के लड़कियाँ काउंटर भी लगाते हैं। और तीसरी चीज़, जिस होटल में आप ठहरेंगे या जिस बिल्डिंग में आप ठहरेंगे वहाँ लड़के और लड़कियाँ आपके पास खुद आएंगे कि आप ये वाला सिम खरीद लीजिए, ये सिम खरीद लीजिए। तो आप पहले कंपेयर कर लीजिएगा। तो इस सिम मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप ये ना करें कि सिम लेके हम डाल लेंगे खुद मोबाइल में। नहीं, सिम उनसे ही एक्टिवेट करवाइएगा, स्लॉट 1 में डालिएगा। अगर 2 स्लॉट वाला आपका फ़ोन है तो स्लॉट 1 में डालिएगा और उनसे ही एक्टिवेट करवाइएगा, वरना आप करेंगे कोई गड़बड़ हो गई तो फिर वो दोबारा सिम नहीं मिलेगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे जहन में आया कि मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि हाजियों की मैंने तकलीफ़ें देखी हैं। और देखिए हाजी अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि पूरे हज के दौरान हर जगह हाजियों को आसानी हो, अल्लाह उनका हज को कबूल फरमा ले, और जो भी वो दुआएं मांगे और जो भी वो इबादतें करें अल्लाह उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। और आप भी कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन तो ज़रूर लिखते चलिए, ताकि आप भी जो लोग जा रहे हैं उनको इज्तिमाई दुआओं में शामिल हो जाएं। और दूसरे जो भी आपके सवालात हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। मैं जो सवालात आते हैं मैं उनका जवाब देता रहता हूँ और आपसे बड़ी मोहब्बत मिल रही है। जब तक ये सिलसिला चल रहा है तो आप चाहें तो 2023 की जो हज ट्रेनिंग सीरीज़ थी पार्ट 1 से लेके पार्ट 19 तक, तो आप जब तक वो देख लीजिए, उससे बहुत आसानी हो जाएगी आपको। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा मुज्तबा।